नमस्कार दोस्तों परसिस्टेंट सिस्टम्स, जी हाँ, इसके Q3 के नंबर्स आ चुके हैं। नंबर्स कैसे रहे हैं, स्प्लिट को लेकर के जो जानकारी है वो कंपनी ने क्या दिया है, ये तमाम चीज़ों की चर्चा इस एक वीडियो में करने वाला हूं। अगर आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, तमाम सवालों के जवाब आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा जो आपको यहाँ नंबर्स दिख रहे हैं ये मिलियंस में है दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक हमें इसमें आगे बढ़ना रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों किस चीज़ की, सबसे पहले बात कर लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। तो देखिए, सबसे पहले मिलियन में तो एक पॉइंट इधर 2498 करोड़ रुपीस का रहा है, जो एक साल पहले 2169 करोड़ रुपीस का था दोस्तों। ठीक है, और पिछले ही क्वार्टर में 2411 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर यहां पे नो डाउट जंप है, लेकिन वो वाव फैक्टर नहीं है। ठीक है, बात कर लेते हैं अदर इनकम की। तो ये 38.3 करोड़ आया है, जो एक साल पहले 32.7 करोड़ थी, और पिछले क्वार्टर में 37.2। और जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं ना, तो टोटल इनकम जो निकल के आती है दोस्तों वो है 2536 करोड़ रुपीस, जो पिछले साल 2202 करोड़ रुपीस थी। यानी यहां पे आपका जंप है। और पिछले क्वार्टर में 2448.9 करोड़ रुपीस। ठीक है, यानी टोटल इनकम में आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर लगभग 10% के आसपास, आप कह सकते हैं 10-12% के आसपास की जंप आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों किस चीज की, या अब चर्चा कर लेते हैं खर्चों की, कि टोटल खर्चे किस प्रकार के रहे। देखिए, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है, 1503 करोड़, जो पिछले साल 1275 करोड़ थे, और पिछले क्वार्टर में 1534 करोड़ थे। तो भैया ईयर ऑन ईयर यहां पे एक बड़ा जंप है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में दोस्तों। कॉस्ट ऑफ प्रोफेशनल्स 305.9, ऑलमोस्ट 306 करोड़ है, जो एक साल पहले 286 करोड़ रुपीस थे। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट ये मैं बता दूं आपको नो डाउट बढ़े ही होंगे। और देखिए, आप यहां पे आपको साफ दिख रहा होगा फाइनेंस कॉस्ट 135 करोड़ से घट करके हो गए हैं। तो देखिए, ये एक पॉजिटिव संकेत है दोस्तों, क्यों आपको थोड़ी देर बताऊंगा। और पिछले क्वार्टर में ये 122 करोड़ थे। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 787 करोड़ थे, जो पिछले साल 683 करोड़ थे। ठीक है, और अदर एक्सपेंसेस आप देखेंगे तो यहाँ पे ये माफ कीजिए, एक 12 करोड़ 121 नहीं मिलियंस में तो, और ये 13 करोड़, तो ये नेग्लिजिबल अमाउंट्स में थे। अब बात कर लेते हैं किसकी, अदर एक्सपेंसेस की। 246.8 करोड़ है, जो पिछले साल मात्र 206 करोड़ रुपए था। ये बहुत बड़ा जंप है। और इस कारण जब आप तब मिला करके खर्चों को देखेंगे ना, इस बार 2147 करोड़ रुपीस का रहा है, जो पिछले साल 1849.6 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 2093 करोड़ रुपीस था दोस्तों। और यही कारण है जब आप प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम टैक्स देखेंगे तो 389 करोड़ रुपीस 0.3 करोड़ है, जो पिछले साल 352 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 355.7 करोड़ रुपीस था। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर आप नजर डालेंगे 389.3 करोड़, जो पिछले साल में 322.7 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 355.7 करोड़ रुपीस थी। तो देखिए, आप देख रहे होंगे बढ़ोतरी नो डाउट हुई है, लेकिन वाव फैक्टर नहीं है दोस्तों। ठीक है, बट स्टॉक इस प्रकार से ऑलरेडी भागा हुआ है, मैं ये कहूंगा कि नंबर्स खराब तो नहीं है दोस्तों। ठीक है, और जब हम नीचे चल के देखते हैं ना, आप देखें यहाँ पे वन सेकेंड, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो ये 286 करोड़ है, जो एक साल पहले 237.9 करोड़, ऑलमोस्ट 238 करोड़, और पिछले क्वार्टर में 263 करोड़ थे। ठीक है, अब हम चलते हैं कहां पे, अब हम चलते हैं भैया नीचे, और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में देखते हैं। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव हो गया दोस्तों। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या, देखिए, अब अगर आप यहां पे देख लेते हैं क्या, हम देखते हैं भैया डाइल्यूटेड ईपीएस में डालते हैं 31.4 करोड़ 31 रुपए और 14 पैसे है, जो इस साल बढ़ करके 37 रुपए 20 पैसे आ गई है। पिछले क्वार्टर में 34 रुपए 22 पैसे थी। ठीक है, आप यहां पे जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड देख रहे हैं ना, कंप्राइजिंग प्रॉफिट एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, इसके कारण आप देखेंगे तो आपको यहां पे गिरावट तो दिख रही है, क्योंकि ये जो चीज थी ये
124 करोड़ का यहाँ पे निगेटिविटी दिखा रही है, जिस कारण आपको इतनी भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, और ये पिछले क्वार्टर में 141 करोड़ की पॉजिटिविटी थी। ठीक, अब बात करते हैं क्या क्या कंपनी ने भाई साहब डिविडेंड दिया है? जी हाँ, बिल्कुल, कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड भी दिया है। कितने रुपए का दिया है? ये देखिए, इंटरम दिया है 32 रुपए का। जी हाँ, 32 रुपीज का। और पिछले साल कितना था? 28 रुपए का। यानी 28 रुपए का आपको डिविडेंड था, इस बार 32 रुपए का बढ़ करके वो डिविडेंड मिल गया है। ठीक है, तो ये भी एक काफी पॉजिटिव, काफी अच्छी चीज है दोस्तों। नीचे चलते हैं और भैया बात कर लेते हैं किस चीज की, सेगमेंट वाइज। वो कौन सा सेगमेंट है जो काफी अच्छा करते दिखाई दिया है? सबसे पहले BFSI सेगमेंट, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। पिछले साल 696 करोड़ रुपीस का था, जो बढ़ करके 778 करोड़ हो गया है। यानी यहां पर मोर देन 10-12% की बढ़ोतरी है दोस्तों। यानी BFSI जहां अन्य जगह स्ट्रगल कर रहा है, यहां पे बढ़ोतरी दिखा रहा है। हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज मात्र 413 करोड़ का बिजनेस था, वो बढ़ करके 544 करोड़ हो गया। यानी यहां पे भी काफी शानदार जंप है। सॉफ्टवेयर, हाईटेक और इमर्जिंग इंडस्ट्री में जहां 1059 करोड़ का बिजनेस था, वो बढ़ करके आप कह सकते हैं 1174 करोड़। तो देखिए, भले ही ना यहां पर आपको जंप देखने को मिल रही है फ्लैट टू पॉजिटिव वाली, लेकिन BFSI और हेल्थ केयर ने काफी अच्छा जंप अपने निवेशकों को दिया है, और मुझे लगता है ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। दिस इज अ प्रीटी ग्रेट साइन दोस्तों। ठीक है, अब हम चलते हैं कहां पे दोस्तों? अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, और एलिफेंट इन द रूम वाला क्वेश्चन क्या है? वो स्प्लिट को लेकर के क्या कहानी है भैया? स्प्लिट को लेकर के कौन सी डेट है? तो इसमें देखते हैं। देखिए, यहां पे साफ लिखा गया है, अप्रूवल ऑफ द ऑल्टरेशन ऑफ द शेयर कैपिटल बाय सब डिविजन या स्प्लिट ऑफ द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। कैसे? 10 रुपए की फेयर वैल्यू थी, अब आप देखें स्प्लिट रेशियो क्या है? 1:2 का स्प्लिट रेशियो है। दैट इज क्या है? 1 इक्विटी शेयर हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 10 each into 2। ठीक है, एक शेयर वैल्यू टूट करके 2 हो जाएंगी, शेयरिंग हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ ₹5 ईच। यानी जो अभी 10 है वह 5 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक हो जाएगा, और 1:2 के रेशियो में ये स्टॉक टूटने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब भैया इसमें कह सकते हैं रैशनल क्या दिया गया है? रैशनल बिहाइंड इट, टू एनहांस द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनीज इक्विटी शेयर एंड मेकिंग इट अफोर्डेबल टू द इन्वेस्टर। देखिए, 6000 से भी ज्यादा का महंगा ये स्टॉक हो गया है। तो भैया वो छोटा निवेशक, वो रिटेल निवेशक जो इन कंपनीज में निवेश करना चाहता है, वो कैसे करे? तो उसको लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए स्टॉक को में आप कह सकते हैं सस्ता किया गया है, ये पहला आखिर बताया गया है। और एक कि कंपनी की इक्विटी शेयर की जो लिक्विडिटी है उसे बढ़ाना है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक चीज कहा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अब भैया एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन, इसे कब कहा जा रहा है कंप्लीशन के? अप्रोक्सीमेटली विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल द मेंबर ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ द नेसेसरी फॉर्मेलिटीज। जिस दिन ये फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी, उसके 3 महीने के अंतराल में आपको ये डिवीजन मिलता हुआ दिखाई देगा। ये अन्य डिटेल है दोस्तों। ठीक है, अब आप देखें तो ये तमाम प्रकार की चीजें तो भैया हमको पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, और अब एक मर्जर का भी अप्रूवल है। देखें, अप्रूवल ऑफ द मर्जर ऑफ कैपियोट सॉफ्टवेयर लिमिटेड होली ओन सब्सिडियरी ट्रांसफीरियर बाय अब्जॉर्प्शन इनटू परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, यानी एक्विजिशन भी है और स्प्लिट की जानकारी भी कंपनी ने अपने निवेशकों को दे रखी है दोस्तों। ठीक है, अब ये सकते हैं ईसॉप मैनेजमेंट के थ्रू जो है कंपनी दे रही 1 मिलियन ओनली वाली। ठीक है, और ये डिविडेंड जो हमने पहले चर्चा की हुई है कि भैया आपको यहाँ पे डिविडेंड मिलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये जो प्रकार की चीजें हैं दोस्तों, दैट ये कंपनी आपको नेक्स्ट इंटरम डिविडेंड भी दे रही है। तो देखिए भाई, कंपनियों को ये काफी आप कह सकते हैं निवेशकों को कैसा लगेगा, ये तो हमको मंडे को नहीं, हमको पता चलेगा ट्यूसडे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मंडे को भैया बाजार अब बंद है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज समझा दूं दोस्तों कि भाई जो ये प्रकार के नंबर हैं, स्प्लिट हैं, उसको ये सोच करके निवेश से पहले याद रखिएगा, स्प्लिट के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन फेज आता है या थोड़ी सी बिकवाली आती है उन स्टॉक्स में। तो अगर आप एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो परसिस्टेंट सिस्टम इज अ गुड कंपनी, बट
सिर्फ इसलिए कि भैया स्प्लिट हो रहा है, इसमें कूद नहीं जाना है दोस्तों आपको, ठीक है। तो अभी इस प्रोसेस में समय लगेगा, लेकिन किस प्रकार की चीज़ें होंगी ये हम आने वाले समय में देखेंगे। बट नंबर्स मैं उतना ज़्यादा ख़राब नहीं बोलूँगा, मुझे ठीक नंबर लगे हैं। अब स्प्लिट के कारण शायद स्टॉक में तेज़ी हो जाए और काफ़ी अच्छी रैली हो, तो इस बात के चांसेस मुझे थोड़े ज़्यादा लगते हैं दोस्तों। तो भैया इस स्टॉक में अगर निवेशित थे तो मुझे लगता है ये आपको अच्छा स्टॉक, आप कह सकते हैं, रिजल्ट लगा होगा। यहाँ तक जुड़े रहे, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।